हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके सामने इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में बता रहा हूँ और उसका पहला अध्याय भी आपको बताऊँगा मैं। देखो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है, जैसे हिंदी की शॉर्ट हैंड होती है, ऐसे ही इंग्लिश की भी शॉर्ट हैंड होती है। ये शॉर्ट हैंड जो आपको मालूम ही है कि किसी भी मतलब भाषा को अपने कोड लैंग्वेज में लिखना, अपने संकेत में लिखना, जिसको हिंदी में संकेत लिपि भी कहते हैं, आंसू लिपि, स्टेनो, सब इसी के नाम है। ठीक है, हमने हिंदी के सभी वीडियोज़ आपको भेजी हैं और आपको पसंद भी आई होंगी वे, और आपने बहुत सरल गति एक विधि से जो है उसको सीखा भी होगा। अब देखिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो हमारी पिटमैन प्रणाली होती है, इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा मतलब एक बहुत ही, इंग्लिश तो कहते हैं ना, बहुत भारी लैंग्वेज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भारी कुछ नहीं होता। मतलब भारी भी अगर होता है, असंभव कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। आप कुछ भी अगर सीखने का एक जज्बा रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो, इंग्लिश कोई भी भाषा में अगर सीखें तो उसके अल्फ़ाबेट याद करने होते हैं। हिंदी में आ छोटी बड़ी से लेके ये होता है अक्षय अज्ञा तक, और इंग्लिश में क्या होता है, ABCD से लेकर ये कितने होते हैं, 26 में 5 वोवेल होते हैं, बाकी ये सब हमारे व्यंजन है। लेकिन इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड में थोड़ा सा इसका रूप बदल जाता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसके कॉन्सोनेंट होते हैं ये 24 होते हैं, और वोवेल होते हैं 12 कुछ मतलब, और ये डिप्टोंग्स होता है, ड्यूसर होते हैं, ये है सिर्फ 4। इनको अगर आपने याद कर लिया अच्छी तरह से तो शॉर्ट हैंड सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कहते हैं कोई कितना टाइम लग जाता है इतना, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत एक सामान्य सरल विधि से, एक अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ असंभव नहीं होती, और शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ है कि इससे आप सरकारी नौकरी एकदम पा सकते हैं। आप कितने भी एफर्ट लगा लें, कितनी भी मतलब तैयारियां कर लें, और कहीं ना कहीं आप रह जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका रीडिंग टेस्ट वगैरह सब आसान होते हैं। तो इसलिए अगर आप हिंदी और इंग्लिश की शॉर्ट हैंड दोनों कंप्लीट कर लें तो ऐसा नहीं है, सचिवालय हुआ या आपका ये तुम्हारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या मतलब कहीं भी हर जगह वैकेंसी निकलती है, और होता क्या है, खाली रह जाती है। खाली क्यों रह जाती है? क्योंकि बच्चे होता, जब वैकेंसी निकलती है तब फार्म भरते हैं, उसके बाद सीखना शुरू करते हैं, और तब तक उनका अभ्यास नहीं पूरा हो जाता, तब तक उनका टेस्ट आ जाता है और उसमें भी टेस्ट में बाहर हो जाते हैं। तो यही कारण है। तो अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं शुरू करता हूँ और आप ध्यान से देखो। ये देखो, ये स्टार्टिंग एक हम एक सर्किल बनाते हैं। ये हमारा सिस्टम है, एक सर्किल बना के, इससे याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। और इसका जो ये मिड पॉइंट है ना, इससे बाएं से दाएं की ओर, यानी कि लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर एक सीधी रेखा ऐसे खींचेगी, और एक 60 डिग्री पर ऐसे आएगी, एक 90 डिग्री पर ऐसे आएगी, और एक 120 डिग्री पर ऐसे आएगी, और एक 45 डिग्री पर ये होगी। ये हम 5 रेखाएं खींचते हैं, और 5 रेखाओं में ये काफ़ी देखना, ये सीधी रेखाओं वाले जो रेखाक्षर हैं, कॉन्सोनेंट हैं, ये इसमें बनते हैं। ये जो पहला जो है, ये 120 डिग्री पर जो आ रहा है, ये हम यहाँ बनाते हैं। देखो P, ये P एक हल्के पेंसिल से ये हमने रेखा बनाई है। डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये हमारा P हो गया, और इसको ये हम कर देते हैं डार्क B, मतलब डार्क लाइन खींच दे, ये हो जाएगा हमारा B। लाइट P और डार्क कर दो B, राइट। और ऐसे ही ये हो गया PB। अगला है T और D, इसको हम सीधी रेखा 90 डिग्री पे यहाँ पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा T, और डार्क कर देंगे, हो जाएगा हमारा D। एंगल ये रहेगा, इसका मैं एरो बना रहा हूँ ना, इसके अनुसार इसको आप देख लेना। ये 4 हो गए हमारे PBTD, PBTD, राइट। अब देखो, ये आ रही है, ये CH एंड J, ये ऊपर से एक रेखा आ रही है ऐसे, ये हो गया हमारा CH, और इसको डार्क कर दो हमारा J। CH और J, क्या हो गया, CH और J। ये सीधी रेखा जा रही है हमारी, ये है हमारा K, और इसको डार्क कर दो, ये हो गया हमारा G। देखो PB TD
CH एंड J और K एंड G। अगर आपने हिंदी शॉर्ट हैंड भी सीखी है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, लगभग मतलब बहुत ही कम रह जाएगा इसको सीखना, क्योंकि उसके भी जहाँ पै है वहाँ पी है, जहाँ बै है वहाँ बी है, जहाँ ट है वहाँ टी है, इस तरीके से जहाँ के है वहाँ कै है। तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत सिमिलरिटी है, और जहाँ नहीं भी है उसको हमने सिमिलरिटी उसको कर दिया है, ताकि आपको सीखने में हिंदी या इंग्लिश सीखने में कोई परेशानी नहीं। जिन्होंने हिंदी सीख रखी है उनके लिए तो ये रामबाण है, उसके इतने आसानी से ये आ जाएगी आपके। देखो इसी तरीके से ये एक सर्किल हो गया, एक सर्किल 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्सोनेंट जो है ये आपके जो स्वर हैं ये आपके पहले सर्किल में बन गए हैं। सर्किल से याद करने का तरीका वेरी बेस्ट, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा, समझ गए नहीं। अब मैं एक और सर्किल बना रहा हूं दूसरा। इस सर्किल के अंदर मैं एक वर्ग बना रहा हूं, इसमें ये देखो ये बनाया हमने। इसमें भी आपकी 4 डायरेक्शन आती है, एक लेफ्ट टू राइट, एक अप टू डाउन, एक अप टू डाउन, राइट। तो ये 4 डायरेक्शन में जो पहली डायरेक्शन है ऊपर वाली ये एम प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? एम। ये हो गया हमारा एम। देखो ये जो रेखाक्षर होते हैं कॉन्सोनेंट, ये लाइन पर लिखे जाते हैं। अगर आप इनको लाइन से ऊपर लिखोगे मीनिंग कुछ और हो जाएगा, लाइन से नीचे लिखोगे मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो ये होता है, और इनकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर रेशो की रखनी है। अगर आपने बड़ा कर दिया मीनिंग कुछ और हो जाएगा, छोटा कर दिया मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए ये आप ध्यान से देखना इसको। और इसका जो अपोजिट है, ये तो हमारा एम हो गया, इसका अपोजिट हो गया हमारा एन और एन जी। ये हो गया हमारा एन, और डार्क कर दोगे हमारा एन जी, यानी इंग, इंग के लिए मतलब जो लगाते हैं ना, तो ये इसमें एन और एन जी हो जाएगा। अच्छा इधर से आ जाओ, ये हमारा टी एच, डार्क कर दो, ये भी टी एच ही है। ये आपको बाद में बताऊंगा मैं इसमें अंतर क्या है। टी एच इसको याद रखना। और ये होगा एस, इसका अपोजिट हो गया हमारा, ये हो गया टी एच और ये हो गया हमारा एस। इधर का जो डायरेक्शन है वो हमारा एस हो जाएगा, एस और ये हो जाएगा, डार्क कर दो हमारा जेड हो जाएगा, एस एंड जेड। इसको बाद में वाज वगैरह भी कहा जाता है, वो सब चीज़ वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इसलिए ये सेकंड सर्किल हो गया। सेकंड सर्किल में आपके एम एंड एन जी एंड टी एच एंड एस एंड जेड आ गए, राइट। एस एंड जेड, से और जेड, जैसे हिंदी में होता है, ठीक है। अब इसका ये थर्ड आ जाता है हमारा, एक थर्ड सर्किल। ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, एक हमारा थर्ड सर्किल हो गया। ये दरअसल ये थर्ड सर्किल है। इस सर्किल में हमने ऐसे एक, ये थोड़ा सही नहीं बना ना, राइट। तो इसको हम इसमें क्रॉस लगा देंगे। इसमें भी 4 डायरेक्शन आएंगी। कितनी आएंगी? 4। पहला हमारा हो जाता है एल, इधर का हो गया आर। देखो ये हमारा हो गया, ऊपर से ये जा रहा है डायरेक्शन, ये है। इनकी भी देखो डायरेक्शन मैं आपको बता दूं, यही रहेगी। ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया हमारा एल, और इधर से हो गया हमारा आर। ये हो गया एल, ये हो गया आर। अच्छा इधर से कर दो एफ एंड वी, एफ और डार्क कर दो हो गया वी, डार्क कर दिया हमने, हमारा गया वी हो गया, एफ और वी हो गया, राइट। और इधर का हो गया एस एच, एस एच आई मीन एक से होता है ना हिंदी में, से बड़ा शे, ये वाला से। तो ये हो गया हमारा, इसका एंगल ये रहेगा, उसको डार्क कर देगा हमारा जेड एच, राइट। एल आर एफ वी एस एच एंड जे एच, राइट। अब इसके बाद कुछ और है, जैसे हमारा क्या है ये डब्लू। डब्लू जो है इसको ये जैसे आर क्या करती है ना हमारी, ये आर हमारा 2 तरीके से बनता है। तो ये आर बनता है, और एक आर हमारा ये भी है, ये इसमें ये वाला आर, ये देखो भूल गया, ये भी आर है 45 डिग्री पे, राइट। और ये भी हमारा आर है। आर 2 तरीके से बनता है, वो मैं बाद में बताऊंगा किस तरीके कौन सा कहाँ लगता है। अब ये देखो ये डब्लू है, डब्लू के लिए हम आर बनाते ना, आर में ऊपर के हुक लगा दो, ये हो जाता है हमारा डब्लू, राइट। और इसका उल्टा कर दो, हमारा हो गया वाई। और एच बनता है 2 तरीके से, एक होता है ये और एक होता है ये। इसको अग्रगामी और अधोगामी भी कहते हैं हिंदी में।
तो एक ऊपर से नीचे को जाने वाला, एक नीचे से ऊपर को आने वाला। तो देखिए ये दोस्तों, ये जो है ना, ये मैंने पूरी एक वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स इसके तैयार कर दिए हैं। आप पहले इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए। ये क्लास आपकी फर्स्ट रहेगी और इसमें ये मैंने 3 सर्किल बनाए हैं। ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये इस तरीके से इसको मैंने प्रणाली को इतना सरल बना दिया है कि आप अगर अच्छी तरह से करें तो आप 20 या 30 क्लास करके मतलब पूरी शॉर्ट हैंड पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपका सीखना बेकार है। थोड़ा आप इंग्लिश पर ध्यान देना। इंग्लिश की मतलब जो आपका मिस्टेक है ना, स्पेलिंग है, स्पेलिंग कहीं गलत ना हो। जहाँ भी आपकी स्पेलिंग गलत होगी वहीं आपका एक गलती हो जाएगी, एक मिस्टेक मानी जाएगी। और आपको पता ही है कि इसमें मिस्टेक नहीं चलती। ये 33 मार्क्स का एग्ज़ाम नहीं है, ये 100 में से 95, ऐसा 100 में से 100 ही चाहिए, लेकिन 5% की अगर छूट मान लो तो 100 में 95 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सक्सेस हो जाओगे। अदरवाइज आप कितनी मेहनत कर लीजिए, आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए इसको अगर आप शुरू कर रहे हो या मेरे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप मतलब हैं, आप पहले अपना दृढ़ इरादा मजबूत करें और तभी मतलब इसमें शॉर्ट हैंड सीखने की कोशिश करना, अदरवाइज बेकार है। समझ गए नहीं? सीख लिया और बीच में छोड़ दिया, उससे कोई लाभ नहीं होता। ऐसे बहुत स्टूडेंट मेरे पास आते हैं जी जो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आपकी समझ में आ रहा है तो इसको आगे बढ़ाना, नहीं तो नहीं। मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, कॉन्सोनेंट होते हैं 24, 24, वोवेल्स होते हैं 12 और ये डिप्थोंग्स होते हैं 4। इंग्लिश में वैसे तो 26 वर्ड होते हैं जिसमें 5 वोवेल होते हैं, बाकी ये व्यंजन होते हैं। डिप्थोंग्स ये अलग चीज़ है, ये ज्यूस वर्ड बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें 24 कॉन्सोनेंट है, 12 वोवेल है। अब कॉन्सोनेंट ये होगी, देखो पी, बी, टी, डी, सी, एच, जे, के, जी और आर, ये सब इसके अंदर बन गए सर्किल नंबर 1 के अंदर। सर्किल नंबर 2 के अंदर है एम, एन, एन, जी, टी, एच, एस एंड जेड, ये सर्किल नंबर 2 के अंदर बन गए। सर्किल नंबर 3 के अंदर बनते हैं एल, आर, एफ, वी, एस, एच एंड जे, एच। ठीक है, और इसके बाद ये होता है डब्ल्यू, वाई, एच और ये देखो, ये जो मैंने आज आपको बताया है ये 2 क्लासेस में पूरा होता है, लेकिन मैं आपको एक क्लास में इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके पास वीडियो चल जाएगी, आप बार बार इसको रिपीट करके देख लेना। और मेरा जो चैनल है AB दुनिया, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और उसको और भी अपने जहाँ शेयर करना है आप कर देना, जिसको भी सीखना है। ठीक है, और बाकी ऑफलाइन में आपको यही मिलता ही हूँ मंगलौर में। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है 9997393588। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी है, जो भी है, जो टाइमिंग की जो भी है, जो आप ऑफलाइन के भी इच्छुक हैं, तो आप मेरे से जल्दी जल्द संपर्क करें। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने आपको सारी वर्णमाला बता दी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आएगी इसमें मैं जोड़ना बताऊंगा, इसको जो वर्ड जोड़े जाते हैं। ठीक है, और इसको आप बड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, भारी है लेकिन असंभव नहीं है। राइट, इसलिए आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए नहीं? और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे अभी दुनिया। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं और अधिक जानकारी लेकर आऊँगा। आज ये पहली है। ठीक है, ओके, थैंक यू।